जब हम गणित की में भाग करते हैं तो बहुत बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें यही नहीं समझ में आता है कि किस संख्या से भाग दें। तो आज हम यही नियम पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या से कौन सी संख्या जो दी हुई है वो विभाजित होगी। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या दी हुई है, क्या वो 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी या 9 से विभाजित होगी या 10 से या 11 से विभाजित होगी। तो इन्हीं सबको हम आज पढ़ेंगे कि कोई संख्या दी हुई है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से कब विभाजित होंगे। तो आइए 1 बाय 1 करके सीखते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ 2 कैटेगरी में हम बांट के इसको पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 4 से विभाजित होने वाली संख्या, 8 से विभाजित होने वाली संख्या और 5 से विभाजित होने वाली संख्या और 25 से विभाजित होने वाली संख्या को एक बार पढ़ेंगे। फिर अगली बार नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो 3 से, 6 से, 8 से, 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी हैं। तो जब हम भाग की संक्रिया करते हैं तो देखते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं। तो उसके लिए ये हम देखते हैं कि सबसे लास्ट वाले अंक को देखते हैं। अगर जो लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 संख्या हैं तो आप क्या कहेंगे, वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं कि अगर जो कोई संख्या दी हुई है कि 5, 9, 7, 8, 2 और मैं पूछूं कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो आप कहोगे 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 2 है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देता हूं, 7, 5, 3, 6। ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो ये संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 6 है। कुछ आपको संख्याएं देता हूं जो आप बताएंगे 2 से विभाजित है कि नहीं। तो ये संख्या है, आप लिख लीजिए 3, 5, 9। इसे बताना है क्या ये 2 से विभाजित है कि नहीं। एक और संख्या देता हूं जिसे आप कमेंट में बताएंगे कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं, 7, 4, 9, 2। इसे बताना है कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट संख्या जो है 4 से विभाजित होने वाली संख्या को हम देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कोई संख्या दी हुई है उसके लास्ट के 2 डिजिट को, लास्ट के 2 डिजिट को हमें देखना है और वो डिजिट अगर जो 4 से विभाजित है तो हम कहेंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये लिख लेता हूँ 5, 9, 3, 6 और मैं पूछूं ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो आप कहोगे ये संख्या 4 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि आप लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, 36 है जो क्या है, 4 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या 4 से विभाजित है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे लिख लेता हूं 7, 6 और 44। ये संख्या 4 से डिवाइडेड है कि नहीं, तो आप बताओगे कि जी सर ये संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 44 है जो कि क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। अब 2 आपको फिर से एग्जांपल देता हूं, उसे क्या करेंगे आप कमेंट्स में बताएंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। तो एक संख्या आप लिख लीजिए 5, 9, 7, 2। दूसरी संख्या लिख दीजिएगा 6, 3, 4, 8 और एक और संख्या लिख लीजिएगा 5, 9, आप लिख दीजिएगा 9, 4। ये तीनों आप कमेंट में बताएंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 8 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो 8 से कोई संख्या विभाजित कब होगी, हम क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसके लास्ट के 3 डिजिट को उठाएंगे और देखेंगे कि वो अगर जो 8 से विभाजित है तो हम कह देंगे कि ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूँ कि 5, 9, 8, 6, 4। अब जब इसको देखेंगे तो ये कहेंगे कि हाँ जी ये क्या है, 8 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट को उठाएंगे और 8 से जब विभाजित करेंगे तो ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह देंगे ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया कि 3, 4, 5 और 7, 2, 8। क्या ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है।
तो आप कहोगे जी हाँ, ये संख्या क्या है, 8 से पूर्णतः विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के 3 डिजिट आप उठा कर जब देखोगे तो ये लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये पूरी ही संख्या 8 से विभाजित है। दो फिर से मैं एग्जांपल देता हूं, आप क्या करेंगे, इसे कमेंट करके बताएंगे कि 8 से ये संख्या विभाजित है या नहीं। तो जैसे लिख लीजिएगा 3, 6, 4, 8, इसे बताएंगे 8 से विभाजित है कि नहीं। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिएगा 5, 7, 9, 2, 5, 8, इसे बताना है कि ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं। ये कमेंट्स करके आप बताएंगे। नेक्स्ट लेते हैं 5 से विभाजित होने के नियम। तो 5 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अगर जो कोई संख्या दिया हुआ है, संख्या के लास्ट में हम देखेंगे कि 5 है या 0 है, तो हम कह देंगे कि ये संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित है, अन्यथा कह देंगे कि ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। जैसे कि कोई संख्या दे दूं 125, तो आप देखोगे लास्ट में क्या है, 25 है, तो इस प्रकार आप क्या कह दोगे कि ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसे ही मान लीजिए एक और संख्या दे देता हूँ कि 2, 5, 9, 0, और पूछूं कि क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, तो आप कहोगे जी हाँ 5 से विभाजित है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। ऐसे ही तो और आपको एग्जाम्पल देता हूं, जो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। लिख दीजिए पहला 7, 9, 5, 6, इसे बताएंगे 5 से डिवाइड है कि हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही लिखिएगा नेक्स्ट वाला 3, 4, 8, 5, इसे भी बताएंगे कि आप ये 5 से विभाजित होगी कि नहीं। इन दोनों संख्याओं को आप कमेंट करके बताएंगे कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है जो हम देखते हैं 25 से विभाजित होने का नियम। तो 25 से विभाजित होने के लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, और वो लास्ट के 2 डिजिट अगर जो 25 से डिवाइड है, तो हम कह देंगे कि ये संख्या क्या है, 25 से डिवाइड है, अन्यथा वो संख्या 25 से नहीं डिवाइड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूँ कि 7, 5, 1750, इसको देखते हैं। तो ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 25 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या कह देंगे, 1750 ये जो संख्या है वो क्या है, 25 से डिविजिबल है। ऐसे ही नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं 900, 1900। अब क्या कहेंगे, ये लास्ट के 2 डिजिट है वो क्या है, 25 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, ये संख्या भी 25 से डिविजिबल है। 2 संख्या आपको देता हूं जो आप कमेंट में करके बताएंगे कि ये 25 से डिविजिबल है या नहीं। लिख लीजिए 7, 8, 2, 5, 6, इसे बताएंगे कि 25 से डिविजिबल है कि नहीं। नेक्स्ट लिखिएगा 9, 3, 4, 2, 5, इसे बताएंगे कि 25 से ये डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं, ये तो था हमने लास्ट डिजिट देख के बताया कि 2, 4, 8, 5, 25 का डिविजिबिलिटी का रूल बताया। अब आते हैं कुछ अलग डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा है, पर इससे सीखते हैं कि कैसे डिवाइड होगा। तो इसमें डिफरेंट टाइप में जो है वो है 3 है, 9 है, आपका 6 है, 11 है। इनको हम सीखेंगे कि कैसे कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं, क्या 9 से डिवाइड होगी कि नहीं, हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो संख्या दिया हुआ है उन संख्या के सारे अंकों को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम 3 से विभाजित करेंगे, और यदि वो 3 से विभाजित हो गया तो हम कह देंगे कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा कह देंगे कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ हमें 1, 2, 3, 4, 5, इस संख्या को हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ है इसके सारे अंकों को ऐड कर लेंगे। तो सारे अंक क्या है, तो पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, और प्लस का 4 और प्लस का 5। इसको जब ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा, और 10 और 5 15 हो जाएगा। यानी इन अंकों का एडिशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15। तो अब 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है जो 15 आया वो 3 से डिविजिबल है, तो कहेंगे कि ये संख्या 1 2 3 4 5 जो संख्या दिया है ये क्या है, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि हाँ कोई संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले 7 5
आपको ये बताना है कि 75 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इन संख्या के एडिशन जब करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। जो क्या है 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे हम, ये संख्या जो 75 है ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल आपको छोड़ के जा रहा हूँ जिसे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये संख्याएं 3 से विभाजित हैं या नहीं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 3 6 9, इसे बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ऐसे ही दूसरी संख्या लिख लीजिएगा 7 2 8 5 9, इसे बताना है कमेंट में कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। आइए देखते हैं अब 9 से डिविजिबल होने के नियम। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए वही नियम है सेम जो 3 से डिविजिबल होने का लिए नियम था। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें भी क्या करते हैं, जो संख्या दी हुई है उस संख्या में जो अंक दिए हुए हैं उनको सारे को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड करेंगे। अगर जो वो संख्या का अंकों का एडिशन जो आया है वो 9 से डिविजिबल है तो हम कह देंगे कि ये संख्या भी क्या है, 9 से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि 1 2 3 4 5, इसी को ले लेता हूँ। और इसको जब एडिशन किया था, देखिए इन अंकों को जब हम एडिशन किए थे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जब इनको एडिशन किया था तो ये 15 आया था। अब 15 में भाग देंगे 9 से, तो देखेंगे ये डिविजिबल है कि नहीं। तो ये डिविजिबल नहीं है, तो हम कह देंगे कि क्या है, कि ये जो संख्या है 1 2 3 4 5, ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए इसी संख्या को आगे बढ़ाता हूँ कि 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ 3 रख दिया। तो जब इन अंकों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 18 में जब 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अब ये जो संख्या है इसे हम कहेंगे कि ये संख्या भी क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको छोड़ के जाता हूँ जो आप कमेंट में करके बताएंगे। तो लिख लीजिए 7 9 8 2, इसे बताना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। नेक्स्ट आपका सवाल है 7 3 4 8 5, इसे बताना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। ये संख्या आपको कमेंट करके बताना है। अब आते हैं, देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम कह देंगे कि ये संख्या भी क्या है, 6 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए 72 है, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए आपने देखा था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 4 8 6, लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करेंगे, तो सिर्फ 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 7 + 2 ऐड कर देंगे तो ये 9 आएगा, और ये 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। यानी कहने का मतलब ये है 72 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 72 6 से भी डिविजिबल है। तो ये हम डिविजिबिलिटी का नियम आज पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे समझ में आ गए होंगे, और आप कमेंट में करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी।